तो आज हम देखने वाले हैं चारों भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए आप, तो यहां पर मैं लिखता हूं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दूसरा क्या देखना है अपने को? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, उसके बाद थर्ड रहेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं हम उसको। और उसके बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। सब लोग ध्यान से। ओके, चलिए, what is inductive effect? Inductive effect is the shifting of electron. It is the shifting of electron. एकदम सिंपल वे में मैं इसको बता रहा हूं। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स the atom, either of away from the carbon or towards the carbon. जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इसके लिए कंडीशन क्या है? डिफरेंट एटम्स, टू डिसिमिलर एटम्स, जिसका निगेटिविटी क्या है? अलग अलग। तो जिसका निगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होने वाले हैं। सिंपल सी बात है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कार्बन बॉन्ड सोडियम, निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव होंगे? टूवर्ड्स कार्बन। कार्बन 2.5 होता है, ये 0.9 होता है, निगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है, मतलब इधर शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपल। जो डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, वो कौन है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझा? ओके, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कार्बन को लगा है कौन? यस यस, ब्रोमीन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, 2.8। किसका निगेटिविटी ज्यादा? Br। Br का निगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स Br। तो हम एरो से बता दें ऐसा। तो ये इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन है? विथड्रॉइंग ग्रुप। और विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके बहुत सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, लेकिन सिंपली अगर आप लिस्ट लर्न कर ले तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की लिस्ट मैंने आपको दिया था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था। कौन कौन से थे? NF3+, है ना? और ये मैंने विथ ऑर्डर आपको बताया था। NF3+, उसके आगे कौन है? NH3+, देन CF3, ओके, देन नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड भी था ना, लेकिन अभी जाने दो, हम डायरेक्ट ले लेते हैं एसिड अमाइड। उसके बाद अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, देन हाइड्रोक्सी, अल्कोक्सी। पहले फिनॉक्सी था ना, फिनाइल रिंग की जगह मैं पीएच लिखता हूं, चलेगा? फिनॉक्सी एंड अल्कोक्सी, मतलब ईथर। उसके बाद कौन था? अमाइनो। उसके बाद विनाइल, देन फिनाइल, फिनाइल मतलब रिंग, देन हाइड्रोजन। ओके, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की लिस्ट भी आपको बताया था, याद है? NH- मोर डोनेटिंग, देन
O माइनस, मोर डोनेटिंग देन टर्शियरी ब्यूटाइल को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम CH3 थ्राइस C। और चलेगा क्या? टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल, देन सेकेंडरी प्रोपाइल को शॉर्ट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब CH को 2 CH3 लगे, ठीक है। देन इथाइल, देन मिथाइल, देन हाइड्रोजन। ये ग्रुप आपने लर्न कर लिया तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितने भी है ये सब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये सब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब ये जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप आपको दिख रहे हैं यहां पर, दे विल शो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट विद कार्बन। कार्बन के साथ वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, मतलब दे शो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करेंगे वो? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और नीचे वाले क्या है? डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। ये ऑर्डर लर्न कर लो आप, 2 मिनट लगते हैं लर्न करने के लिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने का, 2-3 बार लिखने का, बिना देखे लर्न हो जाता है। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। एक बार उसको ऑन कर दो बटन में। ओके, ठीक है, चलेगा। अब जरा ध्यान से सब लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अभी डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा आपको, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड में हुआ था। ये क्या हुआ था? सिंगल बॉन्ड में। इट इज अ मल्टीपल बॉन्ड फिनोमेना। सबसे पहले डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर से होगा ये कि डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड पार्शियल ओवरलैपिंग साइडवाइज। समझा आपको? तो पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। ये आसानी से ब्रेक हो सकता है क्योंकि वीक बॉन्ड है। तो इसमें पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा किसी एक तरफ जहां से रिएजेंट आ रहा है। समझा आपको? तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शिफ्टिंग हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन हैलोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। हैलोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया, लेकिन उसने ऑर्बिटल नहीं छोड़ा। अरे समझा क्या? शिफ्टिंग हुआ लेकिन ऑर्बिटल को छोड़ा नहीं, यहां पर ऑर्बिटल छोड़ दिया। कंप्लीट ट्रांसफर। समझा? अब कंप्लीट ट्रांसफर 2 टाइप के होते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो और इधर से रिएजेंट आए इलेक्ट्रोफाइल, ओके, सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिविटी दोनों की क्या है? सेम। अगर नेगेटिविटी सेम है तो किसी पे कोई चार्ज आएगा नहीं। लेकिन यहां जो पाई बॉन्ड है उसके ऊपर चार्ज है ना। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होते ना। हाँ, और ये रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट आया। कोई भी रिएजेंट आप लेंगे तो उसके 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज, जैसे एग्जांपल HBr। अगर आप HBr को देखेंगे तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। गेटिंग? तो समझो ये है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है ये? लेकिन ये कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इन जनरल क्या ले रहे हैं यहां पर? E+। तो E+ को ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो चार्ज क्या आएगा? प्लस। और ये वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग बना लिया। समझा? अरे समझा क्या? बाद में इसका बचा हुआ नेगेटिव पार्ट यहां आ जाएगा, वो बात की बात, अभी छोड़ दो। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ, ये गए ना पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किधर गए? टूवर्ड्स, किधर गए? टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन गए, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसकी पहचान मैंने आपको बताया था, 100 साल पहले की बात है।
जब भी आपको सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड मिले, जैसे अल्कीन, अल्काइन, समझ जाने का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। समझा? इससे आप रिएक्शन का टाइप भी पहचान सकते हैं। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या होने वाला है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, और जो पहले अटैक करता है उसके नाम से रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इधर आ जाइए, थोड़ा ध्यान से देखिए। डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कहां होता है? अल्डिहाइड, कीटोन। अरे याद है कि नहीं आपको? इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बो ओ, याद रहेगा? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जब आता है तो यहां ऑलरेडी एक इफेक्ट चल रहा है, देखते कौन पहचानता है। यहां ऑलरेडी एक इफेक्ट चल रहा है अभी रिएजेंट के आने से पहले। इंडक्टिव इफेक्ट, इसका निगेटिविटी 3.5, इसका निगेटिविटी 2.5। यहां के इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ये क्या बनेगा? पार्शियल निगेटिव, और ये क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका नेचर क्या बनता है? निगेटिव। यहां मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटर अवेलेबल है। और अपन ने बेसिक में एक पॉइंट पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो जहां पॉजिटिव सेंटर अवेलेबल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए अल्डिहाइड कीटोन इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में। समझा आपको? मतलब ये वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन को क्या बना दिया? अरे बोलो ना, पॉजिटिव सेंटर बनाया कि नहीं? तो वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना? हाँ, इसलिए अब रिएजेंट का कौन सा पार्ट आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल क्यों आया? सिंपल सी बात है, अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ही करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, जिस पर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अटैक हमेशा वही करता है। फिर आप बोलेंगे ऊपर कैसे हुआ? ऊपर भी वैसे ही हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया ना, पाई बॉन्ड ने। समझा आपको? ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से सेंटर पे अटैक करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पे करेगा। वेरी गुड। ये आया, अटैक किया इधर। लेकिन कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है? 4 है ना, और ये नया आ गया 5वां। कार्बन क्या बोलता है? मैं मर जाऊंगा लेकिन 5वां बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। तो एक बॉन्ड को कुर्बानी देना पड़ेगी, और वो कुर्बानी कौन देगा? जो कमजोर रहता वही कुर्बानी देता बेचारा। अरे समझा गया? तो पाई बॉन्ड कुर्बानी देगा, मतलब ये पाई बॉन्ड भागेगा आगे। न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर, तो पाई बॉन्ड भागेगा आगे। तो ये देखो, न्यूक्लियोफाइल आ गया यहां पर, पाई बॉन्ड चला गया यहां पर, तो कंप्लीट निगेटिव बन गया। बाद में इसका जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ दो। देखो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां भी हो रहा है, लेकिन रिएजेंट जिधर से आ रहा है उससे दूर भाग रहे हैं ना। जबकि इधर इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जहां से आ रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहे थे ना। तो टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट था ना ये क्या रहेगा? अवे फ्रॉम। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बोलो बोलो, अवे। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट। समझा? ये अटैकिंग रिएजेंट से दूर भाग रहे हैं। अब आप फिर पूछेंगे अब इसकी पहचान? सिंपल, सेम एटम में मल्टीपल बॉन्ड आए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आए तो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे अल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल, नाइट्राइल का CN, वैसे भी और कौन होते हैं? थायोनिल का C डबल बॉन्ड S। डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आए तो पहचान लेने का कौन सा इफेक्ट? निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझा? अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? दोनों समझ में आ गए? नो प्रॉब्लम। जब भी डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, electromeric effect. It is a permanent effect. It is a temporary effect. Does not require reagent. Required reagent. समझा?
ओके आगे चलते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस को हम बोल सकते हैं इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाने का। बोलते हैं ना लोकल, बच्चे आते ना पढ़ाई के लिए तो पूछते ना कॉलेज में तुम लोकल के क्या, तो लोकल बोले तो क्या लोकल ट्रेन में रहते हैं। लोकल मतलब क्या, प्रॉपर के क्या मतलब औरंगाबाद के क्या, बराबर है ना। बोलते हैं ना प्रॉपर के क्या बाहर के, तो जो औरंगाबाद के उनको क्या बोलेंगे लोकल, और जो बाहर के रहते हैं उनको क्या बोलेंगे डी लोकल। डी लोकल मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहती ना उनकी। अरे समझा क्या, याद है क्या, इधर सब देख रहे ना, हाँ खुल्लाबाद वाले हर्सुल वाले सब लोग देख रहे ना। हाँ छुट्टी आई कि चले, सैटरडे आया कि चले। वैसे अपने पास एक सैटरडे हर घर में डीलोकलाइजेशन होता है ना, नानी घर पे, मामू घर पे, पूरी फैमिली जाती ना। सैटरडे बोले तो ससुराल डे रहता। सैटरडे मतलब क्या रहता, ससुराल डे। जुम्मे की रात से तैयारी शुरू हो जाती, बच्चे का हाफ डे स्कूल रहता, आते उसको फटाफट तैयार करते, तैयार नहीं हो तो अम्मी देते उसको खाना खाने। यही दिन है अपना जल्दी निकलने का अपने को, है ना। ज्वाइंट फैमिली में तो बारी रहती है इसकी इसकी इसकी, चल अपन निकलेंगे पहले नहीं तो वो चल लेंगे, और बराबर है कि नहीं है। फिर बाइक तैयार हो जाती है, मुन्ना भी आगे, उसके पीछे बड़ा और बेबी पीछे गोद में, तीनों भी अपना, गाड़ी का टायर पूरा दब जाता और चली पूरी सवारी, बराबर है कि नहीं है, नाना के घर पे, बराबर है कि नहीं है। चलो तो जो एक जगह फिक्स नहीं है उनको क्या बोलेंगे अपन, डी लोकल। क्या बोलेंगे, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग होगा। लेकिन कैसे, जरा ध्यान से देखिए। रेजोनेंस को आप कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखिए उसकी पहचान। जैसे इनकी पहचान बताया मैंने, अब इनकी भी पहचान। इसकी पहचान के लिए तो आपको लर्न करना है ग्रुप, ये मैंने इसका आपको हिंट बता दिया। अब इसके बारे में जरा ध्यान से देखो। जब भी आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखेंगे, क्या दिखेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना। जब भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं एक छोड़कर एक, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है, डीलोकलाइजेशन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, वन पाई बॉन्ड मींस टू इलेक्ट्रॉन ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलता है। फिर ये सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यू, फिर से अपने को ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर। इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं इनको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। तो ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डीलोकल होने की वजह से, दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। मीनिंग तो याद है ना आपको, रेजोनेंस का मतलब होता है जो कंटिन्यू हरकत में है, मोशन में है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। वाइब्रेटिंग उसको भी बोलते हैं ना, रेजोनेंस में है। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहते हैं, इसलिए इसको रेजोनेंस कहा जाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन है, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा आपको यहां पर, तो क्या यहां भी हो सकता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो क्या यहां भी रेजोनेंस होगा, होगा ना। ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, तो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर CH2। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, प्लस इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड इधर एक, और ये पाई बॉन्ड को आगे जगह नहीं है जाने के लिए, तो कार्बन के सर पे इलेक्ट्रॉन लेकर बैठ जाएगा माइनस। समझा, ये वापस भी आ सकता है, ये वापस आएगा, आ सकता नहीं आएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो सिंगल स्ट्रक्चर में इसको शो करना है तो कैसे शो करते हैं, CH2 CH CH CH2। ये यहां पर कभी पाई बॉन्ड है, कभी नहीं है, तो डॉट लाइन कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होते रहेगा। समझा, इसको भी सिंगल स्ट्रक्चर में ऐसे शो करते हैं ना, डॉट 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 डॉट। समझा आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट में है, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। अरे समझा क्या, एनिमेशन के साथ बता रहा मैं आपको, अरे समझा।
तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आया तो रेजोनेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, पाई बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा इसी के अंदर रेजोनेंस, पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस। पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस। पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस कैसे होता है? देखो, पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस, पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस। देख रहे हैं ना? इधर देखते रहो फ्री में, जरा ध्यान से। पाई बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस। क्या सब लोग जाग रहे हैं? जरा ध्यान से देखो। CH3 NO2 नाइट्रो ग्रुप याद है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? कितने लोन पेयर होते हैं? अरे दो। कितने रहते हैं? दो। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली है, पता है आपको? शॉर्टकट याद है? नहीं पसंद ऐसा सब भाई। ये जितने पूरे एलिमेंट है ना 15 ग्रुप, इनको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इन सबके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है? आगे बढ़ो। 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, ओए स्टाइल से तेल पॉलिश। इन सबके पास दो दो लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं? और उसके बाद 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इनके पास कितने होते हैं? 3 लोन पेयर। याद रखने का, ठीक है? ओके। हेलोजन फैमिली मालूम है ना? 17 ग्रुप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और ऑक्सीजन की फैमिली को क्या बोलते हैं? चाल्कोजीन्स। याद है ना? हाँ चलो। तो ये ऑक्सीजन फैमिली, मतलब ऑक्सीजन आया मतलब दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। लेकिन ये वाले ऑक्सीजन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए यूज नहीं किया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाले ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए, बरोबर? इसने एक भी यूज नहीं किया ना। अब आप बोलेंगे अब यूज नहीं किया तो बॉन्ड कैसे बना? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। याद है आपको? उसकी वैलेंसी 3। लेकिन उसके पास एक लोन पेयर भी होता है, मालूम है ना? वो लोन पेयर उसने डोनेट करके ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, समझा? मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? नाइट्रोजन ने। इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ये ऊपर वाले तीनों बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट, इक्वल शेयरिंग वाले बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, समझा आपको? लेकिन ये वाला कौन सा है? कोऑर्डिनेट। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया, मतलब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अरे याद है कि नहीं है? हाँ, नए लोग अब थोड़ा याद रखो। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक भी यूज नहीं किया, इसलिए पूरे यहां पर आ गए लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो जब भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड और लोन पेयर आते हैं तब भी रेजोनेंस होता है। देखो अल्टरनेट है ना, तो ये लोन पेयर बनाएगा पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा तो बना नहीं सकता ना, तो वापस जाएगा उधर। तो क्या बन जाएगा? CH3N। ये 2 लोन पेयर पहले से, और ये पाई बॉन्ड यहां चला गया, मतलब और एक लोन पेयर आ गया ना। अरे भाई 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो गया ऊपर, चला गया। लेकिन इसने आकर यहां बॉन्ड बना लिया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। अरे बोलो ना। फिर ये वापस आएगा पाई बॉन्ड, फिर ये वापस जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा, समझा? तो ये भी रेजोनेंस है ना, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आए तो भी रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ में आया तब भी रेजोनेंस होता है। इसलिए नाइट्रो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से वो ऐसे बन जाता है। देखो एन, आधा बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, समझा क्या? पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, ये प्लस, समझा? और जहां रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर क्या बनता है? स्टेबल। क्या बनता है वो? स्टेबल। क्या सब लोग समझ रहे हैं? क्या सब लोग समझ रहे हैं? अच्छे से समझ रहे हैं? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रेजोनेंस, लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। इसके अलावा भी रेजोनेंस होते हैं, जैसे एग्जांपल रेजोनेंस इंटरमीडिएट्स के अंदर भी होते हैं। इंटरमीडिएट्स मतलब जहां पर चार्जेस होते हैं, जैसे
जैसे ये अलील कैटायन, देखो आप अलील कैटायन, यहां प्लस चार्ज होने की वजह से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है ना, जब वो उधर जाएगा तो चार्ज इधर आएगा, बोलो ना, फिर जब वो वापस आएगा तो चार्ज इधर आएगा, अरे आएगा कि नहीं, ठीक है ओके, थोड़े से बड़े हो जाओ, हाँ इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो चार्ज इधर आएगा, जब ये वापस आएगा तो चार्ज इधर आएगा, अरे बराबर है कि नहीं है, हाँ इधर देखो, देखो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये अलील एनायन है, ये कौन है, अलील एनायन, तो ये लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कैटायन ने प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया था ना, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये देगा तो ये वापस इधर जाएगा, तो ये भी रेजोनेंस है, फिर वापस भी जा सकता है ना, तो ये भी रेजोनेंस, ये इंटरमीडिएट के अंदर होता है, कहां पर होता है ये, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, जो रिएक्टेंट नहीं है, ये तो रिएक्टेंट है सब, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, ये रिएक्शन होने के बाद बनता है बीच में, इंटरमीडिएट 3 होते हैं, मैंने बताया ना आपको, कैटायन एनायन फ्री रेडिकल, ठीक है, तो ये था रेजोनेंस। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो सब लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां होता है, पहले आप ये देख लो, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, मैं बताता हूं अल्फा हाइड्रोजन क्या है, सब लोग जरा ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन, इसको मेमोराइज कर लेने का देखकर, जरा ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की तरह दिखता है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलिटी है, थोड़ा सा ध्यान देने का, वो स्पेशलिटी उसमें क्या है कि वो स्पेसिफिक इनके साथ ही होता है, कहीं और नहीं होता है, ये याद रखो आप, जैसे देखो इधर प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ऑर्बिटल खाली हो जाती ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। एक बात सुनो, दो बात सुनो, इधर देखो, हाँ जो भी अपना टारगेट एलिमेंट होता है ना, टारगेट एलिमेंट या टारगेट ग्रुप, समझा क्या, जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे, जो अपना मेन टारगेट एलिमेंट या टारगेट ग्रुप रहता है ना, टारगेट एटम जो भी है, उसको डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन होता है ना, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर ये तो अल्फा बोले आपने, अब ये अल्फा दिख रहा, तो जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, जो मेन अपना फंक्शनल ग्रुप या मेन कैटायन या एनायन जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाजू वाला कार्बन, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं उसको, और उसको लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, समझा, समझा, ठीक है ओके। यहां पर ये है अल्कीन, जिसको हम ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, ओलिफिनिक बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, तो इसके लिए अल्फा कौन है, अगेन ये वाला, इसके लिए अल्फा कौन था, ये, इसके लिए अल्फा कौन है, ये फ्री रेडिकल, ये कौन है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के बाजू वाला अल्फा, सबके पास है यहां पर अल्फा, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं। आप बोलेंगे ये भी डीलोकलाइजेशन, हाँ ये भी डीलोकलाइजेशन, ये भी डीलोकलाइजेशन, लेकिन ये स्पेसिफिक है, ये किसके साथ स्पेसिफिक है, इस बॉन्ड के साथ, जो अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, इन सब में ये सारे रेजोनेंस में आप देखो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है क्या कहीं, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है ना इन्वॉल्व, या तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन भाग रहा, या चार्ज भाग रहा, या लोन पेयर भाग रहा है, समझा आपको, सिंगल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है क्या, नहीं, यहां सिंगल बॉन्ड वाला यानी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, ये भी डिलोकलाइजेशन है, लेकिन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड एंड ओलिफिनिक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल,
इसके डीलोकलाइजेशन को कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम है इसका? नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का टाइप है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का है। अरे है या नहीं है? एक कार्बन का और एक, जरा ध्यान से, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, प्लस चार्ज, एम्प्टी ऑर्बिटल है ना प्लस चार्ज, उसने ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके चला गया प्लस बन के, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो ना, डबल बॉन्ड बनेगा ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयरिंग किया तो बॉन्ड बन गया ना, बन गया डबल बॉन्ड। टेम्पररी है, ये वापस भी जाएगा, फिर से ये बनेगा। समझा आपको? मतलब ऊपर वाले हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन टेम्पररी दिया डबल बॉन्ड बनाने के लिए, समझा? वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आ गया, आ गया, आ गया क्या? अब ये ऊपर वाला हाइड्रोजन इधर वाले हाइड्रोजन को बोलेगा अब तुम दो, हमने दिए ना, जॉइंट फैमिली के ऐसा एक एक से खाना पकाने की बारी। और समझा क्या? अरे समझा आपको? हाँ, अरे बोलो ना, पहले दिया वापस आ गया, अब बोला तुम्हारी बारी, अब वो इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस बन के बाहर निकलेगा, बरोबर। फिर वापस आएगा, फिर ये वापस बॉन्ड बना लेगा, अब ये इसको बोलेगा आप तुम्हारी बारी, तो चारों भी 1 बाय 1 देंगे ना। तो एक प्लस चार्ज कितनी जगह घूम रहा है देखो, 1 2 3 4, ओरिजिनल 1 और 3 एक्स्ट्रा है ना। अब आप बोलेंगे हम कैसे पहचानना कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? बहुत आसान है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने स्ट्रक्चर, जितने उतने स्ट्रक्चर, सिंपल। तो 3 + 1 बनेंगे 4, मतलब एक प्लस चार्ज कितनी जगह घूम रहा? 4 जगह घूम रहा है। तो एक एक के हिस्से में कितना आया चार्ज? 1/4, 1/4। नीचे की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आंसर लेस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको नीचे वाले को? नसब नुमा, है ना। और मराठी में बोलते हैं उसको छेद, छेद छेद, हाँ क्या बोलते हैं उसको? छेद। वो जितना बड़ा रहेगा तो यहां पर आंसर उतना छोटा रहेगा। तो 1/4 मतलब प्लस चार्ज कम हो गया ना, तो रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, है ना। जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, डीलोकलाइज होते होते अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं ना, अलग अलग स्ट्रक्चर बनने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। वैसे यहां पर अलग अलग चार्ज शिफ्ट होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एक प्लस चार्ज एक जगह रहा तो रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी ना, और 4 में डिवाइड कर दिए तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। एग्जांपल दिया था मैंने आपको, एक जगह 400 वोल्ट का करंट है, आपने जाकर उसमें उंगली डाल दी है, हेयर स्टाइल चेंज, हेयर स्टाइल चेंज। लेकिन अपन ने वो 400 वोल्ट को 4 जगह डिवाइड कर दिए, 100 100 100 100, फिर जाकर आपने छुए उसको, पहले जैसा मजा आएगा? टेस्ट नहीं आएगा ना, एंजॉय नहीं होगा ना करंट, समझा क्या आपको? हाँ, तो वैसे ही जब चार्ज 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका इफेक्ट कम, और इफेक्ट कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसलिए तो अपन क्या बोलते हैं कि टर्शरी इज मोर स्टेबल। याद है क्या? नहीं दिख रहा वहां से, मैं बाद में बता देता हूं आपको, इधर बता देता हूं। देखो, CH3 CH3 प्लस चार्ज, इसके अल्फा कार्बन कितने हैं? 3, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9, मतलब ये प्लस चार्ज कितनी जगह डिवाइड होगा? हाँ, 9 + 1 मतलब कितने? 10 जगह डिवाइड होगा ना, मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा? ये तीनों भी देंगे, ये तीन कैसे देंगे? 1/1, तो ये देंगे 3, ये 3, ये 3, 9 + 1 ओरिजिनल 1/10, और 1/10 में तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि इसके पास 6 ही है ना,
अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल देन इथाइल कैटायन, क्योंकि इसके पास 3 ही है। अरे याद आया क्या? इसलिए बोलते हैं हम टर्शियरी कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्लस चार्ज सब जगह घूम रहा। समझा? यहां पर भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन थोड़ा सा अलग। कैसे? यहां हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं ले गए। पाई बॉन्ड का मतलब उसके पास खुद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। डोंट राइट, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप जरा ध्यान से देखो इधर। ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इसका भी ताल्लुक सिग्मा बॉन्ड से। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया बोले तो प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल। समझा आपको? फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस जाएगा। जब वापस आएगा तो अब इसको बोलेगा ना, अब तुम्हारी बारी। समझे क्या? ट्यूसडे आ गया, रोटी बारी तुम्हारी। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? समझा? फिर ये जब होगा उसके बाद इसका नंबर आएगा। सेम डबल बॉन्ड के दोनों साइड जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। समझा? अब यहां पर देखो तीसरा वाला फ्री रेडिकल वाला, इसको बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको चाहिए था क्योंकि प्लस चार्ज मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे बोलो ना, बराबर है ना? फ्री रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, चाहिए नहीं। सिर्फ कार्बन को बोल रहा है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाओ, हाइड्रोजन जा रहा तो उसको जान दो। अरे समझा गया? तो कार्बन बोला ठीक है, अब भी आया मैं, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। हाफ एरो से बताते एक इलेक्ट्रॉन आने को, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? HC इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, इसने लेकर आया। समझा गया? तो क्या बनाएंगे ये? पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे? और हाइड्रोजन बेचारा मायूस होकर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। जैसे यहां पर प्लस निकलता है H, यहां माइनस निकलता है, यहां फ्री रेडिकल निकलता। ये वापस आएगा कुछ दिनों के बाद पछतावा होकर, फिर से बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलो ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। समझा? अरे बोलो ना। अब ये जब आ जाएगा तो बोलेगा तुम्हारा नंबर, फिर तुम्हारा नंबर। यहां पर भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉमन चीज क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के बीच में डिलोकलाइजेशन हो रहा है। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड में नहीं होता है, पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स में होता है। समझा? समझा? सैटरडे के दिन मैं आपको इसके पूरे एप्लीकेशंस लूंगा, इसलिए छुट्टी मत मारो। समझा आपको? ठीक है, तो यहां पर स्टॉप करते हैं। इसके मैं इमेजेस ले लेता हूं आपको और दे देता हूं। ये पूरा कवर तो नहीं कर रहा है।